भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था सदन कसाई। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। वो क्या करते थे, जैसे तराजू होता है, तराजू में लेकर चीजों को तौलते हैं, तो जो शालिग्राम भगवान होते हैं उसको उसने पत्थर समझ लिया और उसको बटखरा बनाकर अपने सामान को तौलते थे। और क्या बेचते थे? मांस, यही बेचते थे। लेकिन वह शालिग्राम जी भी बड़े दिव्य थे। वो जितना मांस होता उतने ही केजी के बराबर हो जाते। वो अगर किसी को 1 केजी देना होता तो वो 1 केजी के हो जाते। अगर किसी को 5 केजी देना होता तो वो अपने आप 5 केजी के हो जाते। और उनको बहुत मन लगता, उनका इसी प्रकार से काम होता था। लेकिन वो बटखरा के रूप में कौन थे? भगवान ही थे, पर उनको पता नहीं था। वो उसी से सामान को तौलता था। तो एक बार एक संत उनके यहाँ पर आए। उसने देखा कि ये तो बड़ा विचित्र है, ये तो भगवान से ही सामान को नाप रहा है और वो भी मांस को नाप रहा है। बहुत बुरा लगा। कहा ये क्या कर रहे? कहा महाराज ये तो हमारा रोजगार है, हम तो यही करते हैं। कहा अरे ये शालिग्राम भगवान है। कहा शालिग्राम? कहा हम वो सब नहीं जानते, हमारे लिए तो ये बस नापने का सामान था। कहा ऐसा करो, तुम इनके जगह कोई दूसरा चीज ले लो और ये हमें दे दो। कहा हमें तो अपना कार्य करने से मतलब है, आप लेते जाएं। लेकिन जब वो लेते गए तो रात में वो सो रहे थे और उनको भगवान ने सपना दिया। कहा कि देखो हमको फिर से उन्हीं के पास पहुंचा दो। कहा क्यों? वो तो आपसे मांस तौलता है। कहा जो भी करता है, लेकिन वो जानबूझकर नहीं कर रहा था, उन्हें पता नहीं था कि हम कौन हैं। तो अनजाने में किया गया अपराध जो होता है वो क्षम्य हो जाता है। अगर अनजाने में कोई गलती कर दे, जैसे कोई खेती कर रहा हो, ट्रैक्टर चला रहा हो और चलाते चलाते चींटी दब गया, तो ये भी तो एक प्रकार का हत्या है। लेकिन वो जानबूझकर तो नहीं कर रहा। आप चल रहे हैं, आपके पांव के नीचे चींटी दब गया, आप पानी पी रहे और पानी पीने के साथ साथ किसी कीड़ा को पी लिया, आपको पता ना था, तो ये भी तो एक प्रकार का दोष है। लेकिन चूंकि ये अनजाने में हुआ है तो ये चीजें क्षम्य हो जाती है। तो भगवान ने उनको सपने में कहा कि हमें फिर से वहां पर पहुंचा दो। वो संत गए सदन कसाई के पास। कहा देखो जी बात ऐसी है, हमने तो सोचा कि हम भगवान की सेवा करेंगे, पर भगवान तुम्हारे ही पास रहना चाहते हैं, अतः इसे रखो अपने पास। लेकिन उनको जब पता चला ये तो शालिग्राम जी हैं, तो उसने क्षमा मांगी और भगवान से विनती किया कि महाराज अगले बार से ऐसी कोई गलती नहीं होगी, बस हमारे अपराध को आप क्षमा कर दें। लेकिन अब एक बार की बात है कि वो ही सदन कसाई एक बार जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। कहां पर? ओडिशा, जगन्नाथपुरी। और अब रात्रि का समय हो गया। एक घर में उनका आवास हुआ, एक जगह उनको ठहरना था, वहां पर रुक गए। पर यहां की घटना कुछ विचित्र हो गई। कहते हैं वहां जिनके यहां पर रुके थे, वहां पर पति पत्नी रहते थे उस घर में।
पर वो जो देवी जी हैं, उन्हें सदन कसाई बहुत अच्छे लगे। उसने सदन को कहा कि आप हमारे साथ विवाह कर लो। कहा ये नहीं हो सकता। कहा देखो, हमारे पति इसमें अगर बाधा बन रहे हैं तो हम ये चीजें आपके लिए आसान कर देंगे। उसने क्या किया, अपने पति का ही वध कर दिया। कहा अब तो करो। सदन बहुत नाराज हो गए। कहा आपको ऐसा नहीं करना था। वो जाने लगे, लेकिन उसने दूसरी चीजें प्रारंभ कर दी। समस्त गांव वालों को बुलाया और वो रोने चिल्लाने लगे। कहा कि देखो, सदन ने बड़ा गड़बड़ किया है, इसने ही हमारे पति का वध किया है और हमें भी परेशान किया है। अब गांव वाले तो गांव वाले, उसने उनके बात पर विश्वास कर लिया जिसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थी, और पकड़कर उसे ले गए राजा के पास। कहा महाराज, इनका ये अपराध है। सदन ने बताया कि हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन फिर भी जब सबने अपराध साबित कर दिया तो ये स्वीकार करते हैं। कहा ठीक है, अगर हमारा अपराध है तो आप हमें दंड दे। राजा ने कहा कि चलो, तुम जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तुम जा सकते हो, तुम आओ, फिर हम विचार करते हैं। कहा नहीं, दंड तो आपको देना ही पड़ेगा। कहा ठीक है, इनके दोनों हाथ काट लिए जाए। उनका दोनों हाथ कट गया। फिर वो जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने गए, और जैसे जाते हैं तो वहां पर वो हाथ जोड़ना चाहते हैं। कहा हमने सोचा था कि यहां आकर आपको प्रणाम करेंगे, लेकिन आज तो हमारे हाथ ही नहीं है। मन से प्रणाम किया, और जैसे ही हाथ जोड़ना चाहा तो जो दोनों हाथ कट गए थे वो दोनों ही हाथ फिर से वापस आ गए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। और उनके दोनों हाथ कटे क्यों थे, उसमें पूर्व जन्म की कथा आती है कि एक बार ये जो सदन है कहीं बैठे हुए थे, और जो कुछ लोग गौ हत्यारे होते हैं, जो कसाई होते हैं, वो एक गाय को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, और गाय किसी दिशा में गई तो वो लोग सोचने लगे किस दिशा में गई है। तो वो सदन से पूछते हैं कि बताओ, जो गाय है वो किधर गई। उसने सही सही बता दिया कि उधर गई है। हाथ के इशारे से बताया तो कहते हैं वह भी अपराध था। क्यों? कभी कभी हिंसा को हिंसा नहीं कहते और अहिंसा को अहिंसा नहीं कहते। अगर किसी का प्राण बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ भी सच माना जाता है। उनको गाय को बचाना था, लेकिन उसने हाथ के इशारे से सही सही बता दिया। क्योंकि हाथ से गलती करी इसलिए इस बार दोनों हाथ कट गए। वैसे तो हाथ वापस आने नहीं थे, लेकिन भगवान में इतना श्रद्धा रखा कि जो नहीं होना था वह भी हो गया। बोले भक्तों और भगवान की।